नमस्कार। वैदिक मित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। व्रतों की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम मार्गदर्शन लेंगे संकष्ट चतुर्थी व्रत का। संकष्ट चतुर्थी व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में आता है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि संकष्ट चतुर्थी व्रत कब है, कैसे करना है, किस किन बातों का ध्यान रखना है और संकष्ट चतुर्थी व्रत विधि पूर्वक कैसे करना है और उसकी कथा क्या है। आइए सब बातों को क्रम से ध्यान में लेते हुए इस वीडियो में प्रवेश करते हैं। जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, बीच में ही अगर वीडियो छोड़ देंगे तो पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। 10 वीडियो को देखने से बढ़िया एक ही वीडियो को पूरा देखें तो पूरी जानकारी आपको शास्त्र सम्मत प्राप्त होगी। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए संकष्ट चतुर्थी व्रत के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहली बात है कि संकष्ट चतुर्थी व्रत कब है, कब करना है। तो पंचांगों के अनुसार संकष्ट चतुर्थी व्रत इस बार 6 मार्च को पड़ रहा है। उस दिन शुक्रवार है और 6 मार्च को सायंकालीन गणेश जी की पूजा करके संकष्ट चतुर्थी व्रत का पालन करना है। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संकष्ट अर्थात जब भी आपके जीवन में कोई ऐसा भयानक संकट आने की उपस्थिति हो, आपको लग रहा हो कि हमारे जीवन में कोई भयानक संकट आने वाला है, ऐसा संकट जिसे टाला नहीं जा सकता, तो यदि आपको शास्त्रों में विश्वास है और नहीं भी है तो एक बार शास्त्रों में विश्वास करके इस संकष्ट चतुर्थी व्रत का आप एक बार अनुष्ठान कर लें, एक बार विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करें तो आपके गणेश जी बड़े से बड़े संकट क्षण में ही नष्ट कर देंगे। तो इसी कारण इस व्रत का नाम संकष्ट नाशन चतुर्थी व्रत कहा गया है। और दूसरी बात है, जब चंद्रोदय हो, जब चंद्र देवता उदय हो तो उस समय इस व्रत में अर्घ्य दिया जाता है। और सभी महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही यह व्रत किया जाता है और इसी कारण इसमें चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी ली जाती है, क्योंकि 6 तारीख को चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी सायंकाल को लग रही है, इसीलिए 6 तारीख को ही इसका व्रत किया जाएगा। और यदि 2 दिन चंद्रोदय व्यापनी हो तो प्रथम दिन में ही व्रत करना चाहिए। तो सबसे पहले जो व्रत करना चाहता है उसे प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले यह संकल्प लेना चाहिए। जल पकड़ के आपके स्क्रीन में वह संकल्प भी दिखा दिया जाएगा और उसी को देखकर आप प्रातः काल संकल्प ले सकते हैं। क्या बोले, हाथ में गंध अक्षत पुष्प और जल लेकर क्या बोलना है, मम वर्तमाना आगामिन सकल संकट निरसन पूर्वक सकलाभीष्ट सिद्धये संकष्ट चतुर्थी व्रत महं करिष्ये। इस प्रकार यह संकल्प लेकर दिन भर, अगर आपकी सामर्थ्य है, श्रद्धा है, तो दिन भर मौन रहें और फलाहार का आश्रय लें, फलाहार करें और सायंकाल होते ही पुनः स्नान करके गणेश जी को चौकी पर बैठाएं, गणेश जी की मूर्ति रखें, उन्हें षोडशोपचार विधि से पूजन करें और ब्राह्मण को बुलाएं घर पर। देखिए, आजकल एक बड़ा ही बेकार प्रचलन चल पड़ा है कि फोन से ही पंडित जी से पूजा करा ली जाती है, परंतु यदि हम सनातन धर्म के सच्चे श्रद्धालु हैं, पथिक हैं, तो हमें इन जो ये फोन हैं आदि जो भी पात्र हैं, यंत्र हैं, इनका आश्रय नहीं लेना चाहिए। पूजा के बीच में ही यदि नेटवर्क चले गए, लाइट चली गई, बैटरी खत्म हो गई तो पंडित जी भी गायब, तो ऐसी पूजा नहीं करानी है। पंडित जी को जितना हो सके घर में ही बुलाने का प्रयास करना चाहिए। ऑनलाइन सुविधा तो जब आपातकाल की स्थिति में, जब कोई भी आपको रास्ता न मिले, तब आप वह अपना सकते हैं, लेकिन आपको अंतिम समय तक भी
ब्राह्मण को घर में बुलाना ही चाहिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण घर में आएंगे तो उनके आने मात्र से ही आपका घर पवित्र हो जाएगा और उनके दर्शन मात्र से ही आपकी सारी क्रियाएं शुद्ध हो जाएंगी। अगर वह आपके घर में आकर एक मंत्र भी बोलते हैं, जरूरी नहीं कि सब ब्राह्मण विद्वान हो, सदाचारी हो, परंतु यदि आपके पुरोहित हैं और आप उनमें श्रद्धा रखते हैं तो यदि आपके घर में आकर वह एक मंत्र भी बोल लेंगे तो आपके पितर, आपके देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। पूरी विधि करने की भी जरूरत नहीं है। और जब कोई भी व्रत होता है तो ब्राह्मण को भोजन कराना पड़ता है। तो अब आप ही सोचिए कि व्रत के अंत में कौन से आप ब्राह्मण को भोजन कराएंगे? ये तो कदापि नहीं हो सकता। तो इसीलिए जितना हो सके, जितना प्रयास हो सके, ब्राह्मण को साक्षात रूप से घर में ही बुलाने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्चा सनातन धर्म है। आजकल के नए नए प्रचारों में नहीं पड़ना चाहिए और अपने जो पितर हैं, अपने देवता हैं, उनको गर्त में पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जितना हो सके ब्राह्मण की प्रकट रूप से ही सेवा करनी चाहिए। तो ब्राह्मण को बुलाकर गणेश चतुर्थी की, संकष्ट नाशन चतुर्थी की पूजा करानी चाहिए षोडशोपचार विधि से। और गणेश जी का पाद्य अर्घ्य आचमन से पूजन करा के, गंधाक्षर लगा के उन्हें मोदक का नैवेद्य देना चाहिए, प्रसाद बनाना चाहिए, तरह तरह प्रकार के व्यंजन बनाने चाहिए और पूजा के अंत में आरती करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी है? बोले, संसार पीड़ा व्यथितम हि मां सदा, संकष्ट भूतम सुमुख प्रसीद, त्वं त्राहि मां मोचय कष्ट संघान, नमो नमो विघ्न विनाशनाय। गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, आप साक्षात ब्राह्मण के रूप में हमारे घर में आए हैं और आप हमारे जीवन के, हमारे परिवार के, हमारे घर के सारे विघ्नों का नाश कर दीजिए। हृदय से भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी है। इस प्रकार गणेश जी की पूजा करके एक अर्घ में गंधाक्षत, पुष्प, दूध आदि वस्तुओं को मिलाकर उस अर्घ की पूजा करके जब भी चंद्रोदय हो, इस बार चंद्रोदय 9:07 में हो रहा है, तो उसी समय चंद्रमा के सामने जाकर उस अर्घ को चंद्रमा को प्रदान करना है, उनकी पूजा करनी है, शंख घंट बजानी है और चंद्रदेव से भी प्रार्थना करनी है। क्या? बोले, नभो मंडल दीपाय शिरो रत्नाय धूर्जटे, कलाभिवर्धमानाय नमश्चंद्राय चारवे। चंद्रदेव, जैसे आपकी कलाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं, ऐसे ही हमारे घर के संकट भी नष्ट हो और हमारा जो कल्याण हो दिन प्रतिदिन होता रहे। इस प्रकार चंद्रदेव से भी प्रार्थना करनी है, गणेश जी से भी प्रार्थना करनी है और व्रत के पूर्ण होने पर ब्राह्मण को भोजन कराना है, ब्राह्मण को दक्षिणा देनी है, उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करना है और ब्राह्मण को पूर्ण रूप से प्रसन्न कर लेना है। क्योंकि जब भी कोई व्रत हो, कोई पूजा हो, तो देवता या पितर ब्राह्मण के शरीर से ही उसका ग्रहण करते हैं। यदि आपने ब्राह्मण को प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा का पूरा फल आपको मिल गया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो इस प्रकार संकष्ट चतुर्थी का व्रत आपने विधि पूर्वक करना है। आपको संकल्प भी बता दिया है, प्रार्थना भी बता दी है और कब करना है यह भी बता दिया है। तो अब आइए जानते हैं कि संकष्ट चतुर्थी की कथा क्या है। तो भविष्य ब्रह्मांड पुराण में कथा आती है कि माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से गणेश जी को उत्पन्न करके उनको द्वार पर बैठा दिया। तो जब थोड़ी देर बाद शिवजी आकर अंदर जाने लगे, तब गणेश जी ने उनको जाने नहीं दिया। तब उन्होंने अनजान में अपने त्रिशूल से, अर्थात शिवजी ने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। तो वह चंद्रलोक में चला गया वह मस्तक। इधर पार्वती की प्रसन्नता के लिए शिवजी ने हाथी के तुरंत पैदा हुए बच्चे का मस्तक मंगवाकर गणेश जी से जोड़ दिया
और जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उनका विश्वास है कि गणेश जी का असली मस्तक चंद्रमा में है। इसीलिए इसी संभावना से चंद्रमा का दर्शन किया जाता है। तो यह गणेश चतुर्थी की कथा है। तो गणेश जो चतुर्थी का व्रत है वह 4 या 13 वर्षों तक करने का विधान है। या तो आप 4 वर्षों तक करें या 13 वर्षों तक, और अतः अवधि समाप्त होने पर इसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए। और उद्यापन की विधि क्या है? बोले सबसे पहले सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसमें कलश स्थापित करके गणेश जी की स्वर्णमयी आदि मूर्तियों से गणेश जी का पूजन करना चाहिए और उन्हें गंध पुष्पादि का अर्पण करना चाहिए, और उसी जगह चांदी के चंद्रमा का भी पूजन करना चाहिए। यह कब की बात है? जब आपके सारे व्रत पूर्ण हो जाएं, संकष्ट चतुर्थी के जब उद्यापन करने लगें 4 या 13 वर्षों बाद, तो तब इस प्रकार का पूजन करना है। गणेश जी की स्वर्णमयी मूर्ति और चंद्रमा की चांदी की मूर्ति सर्वतोभद्र मंडल में स्थापित करके उनका पूजन करना है। और गणेश जी को 21 मोदक का भोग लगाना है, 21 नामों से जप करना है, और इसके अतिरिक्त गोदान, सैयादान आदि करके ब्राह्मण भोजन करा के स्वयं भोजन करना है। तो इस प्रकार जब आप उद्यापन करेंगे तो आपको संकष्ट चतुर्थी के सभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा और आपके जीवन के सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। एक कथा और आती है, जाते जाते यह छोटी सी कथा और सुन लीजिए। कथा क्या है? बोले प्राचीन काल में मयूरध्वज नाम का एक बड़ा प्रभावशाली और धर्मज्ञ राजा था। एक बार उसका पुत्र कहीं खो गया और वह बहुत अनुसंधान करने पर भी नहीं मिला। तब मंत्री पुत्र की धर्मवती स्त्री के अनुरोध से राजा के संपूर्ण परिवार ने चैत्र कृष्ण चतुर्थी का बड़े समारोह से यथाविधि व्रत किया। इसी संकष्ट चतुर्थी का राजा ने सपरिवार व्रत किया। तो तब भगवान गणेश जी की कृपा से राजपुत्र स्वयं राज्य में आ गया और उसने मयूरध्वज राजा की अर्थात अपने पिता की आजीवन सेवा की। तो महाराज देखिए, शास्त्रों के वचन सुनने में हल्के लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु जब तक हमारी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं होगी तब तक हम इन्हें यथाक्षर पालन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भगवान ने हमारे लिए इतने सरल से सरल सूत्र दिए हैं कि आप सरल सी सरल कथा सुनिए, आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट हम दूर कर देंगे। परंतु हम इतने कुतर्की हैं, इतना दिमाग लगाते हैं सब जगह कि हम सोचते हैं कि एक कथा सुनने से काम कहाँ बन जाएगा। परंतु भगवान का स्वरूप ही है श्रद्धा विश्वास रूपिणों। जब तक हम श्रद्धा नहीं करेंगे, शास्त्र वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक उसका फल मिलने में संशय है। इसीलिए इन्हीं वीडियो के माध्यम से हम यह चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को देखकर उसका चिंतन करके आप केवल शास्त्रों में विश्वास कर लें, क्योंकि शास्त्रों का छोटा उपाय भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो इसीलिए आज हमने संकष्ट चतुर्थी व्रत के विषय में जाना, पूरी जानकारी प्राप्त की कि व्रत कब करना है, कैसे करना है, क्या प्रार्थना करनी है और ब्राह्मण को कैसे पूजन करना है और अंत में भगवान की कथा कैसे सुननी है, कथा क्या है। इस प्रकार सारे ज्ञान का समावेश एक ही वीडियो में करने का प्रयास किया है। तो आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो अपने इष्ट मित्रों के पास इस जानकारी को शेयर करना न भूलें और हमारी वीडियो के साथ हमारे चैनल से इस प्रकार जुड़े रहें। बोल भक्तवत्सल भगवान की।